हेलो दोस्तों, वेलकम टू द डिजर्विंग इंडिया आईएएस क्लासेस। और हम बात कर रहे हैं आज करंट अफेयर्स के अंदर द क्वाड समिट। ठीक है, ये क्वाड समिट हुआ था आपका भी रिसेंटली। इसके लिए हमारे पास जो मोदी जी हैं वो गए थे यूएसए में जो बाइडेन ने इसको ऑर्गेनाइज करवाया था। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि व्हाट इज दिस क्वाड समिट। क्वाड समिट का मतलब, क्वाड का मतलब ही है चार। ठीक है, ट्राई देन क्वाड, क्वाड का मतलब चार। तो फर्स्ट थिंग दैट हैज टू बी क्लियर इन दिस इज द क्वाड इज द सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, ये सिक्योरिटी डायलॉग है, अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन चार कंट्रीज, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो चार कंट्रीज हैं। ठीक है, ये क्वाड जो है, ये हमारे पास दो टाइप के हमारे पास क्वाड आते हैं। एक तो हमारे पास ये क्वाड आता है, दूसरा जो क्वाड आता है उसको हम कहते हैं मिडिल ईस्ट क्वाड। ठीक है, QUAD। जो ये मिडिल ईस्ट क्वाड है, इस मिडिल ईस्ट क्वाड को हम एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज I2U2 समिट। ठीक है, तो हमारे पास जो मिडिल ईस्ट स्क्वाड है, उस मिडिल ईस्ट स्क्वाड को हम क्या कहते हैं, एज I2U2 समिट। ठीक है, अब ये I2U2 समिट क्या है? I2 के अंदर हमारे पास आता है इंडिया, इजराइल। ठीक है, U2 के अंदर हमारे पास आता है USA, और दूसरा जो आता है हमारे पास वो है UAE। तो हमारे पास, अगर मैं क्वाड की मैं बात करता हूं तो क्वाड हमारे पास दो टाइप के हमारे पास क्वाड आ जाते हैं। कौन सा? एक हमारे पास सेंट्रल क्वाड आ जाता है, जो कि हमारे पास इंडिया, USA, ठीक है, USA, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन चारों को लेके हमारे पास एक आ जाता है एक क्वाड। और दूसरा क्वाड जो आता है हमारे पास, उस क्वाड को हम कहते हैं एज अ मिडिल ईस्ट क्वाड। ठीक है, मिडिल ईस्ट क्वाड की तो हम बात करें तो उसको I2U2 कहते हैं। I2U2 के लिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंडिया, इजराइल, दूसरा आ गया हमारे पास USA एंड UAE। दोनों के दोनों क्वाड्स का एक ही सबसे बड़ा इश्यू है, एक ही सबसे बड़ा पर्पस है, ये किसी एक सिनेरियो को लेके बनाया गया है। जैसे अगर हम मिडिल ईस्ट क्वाड की हम बात करते हैं, या फिर अगर हम इस क्वाड की हम बात करते हैं, तो यहां पे इफ दिस इज द वर्ल्ड मैप, अगर ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है, एंड दिस इज, इफ वी कंसिडर इट एज अ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंड दिस इज, इफ दिस इज एशिया, ठीक है, और यहां पर ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास कौन कौन से कंट्रीज आ गए? दिस इज जापान, ठीक है, सॉरी, दिस इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दिस इज जापान, दो, ठीक है, दिस इज ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, एंड हियर समवेयर इज इंडिया। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये पैसिफिक ओशन से घूम के यहां पर अगर हम देखें तो ये पैसिफिक ओशन को कंट्रोल करने के लिए क्वाड बनाया गया है। तो ये जो क्वाड है, ये किस चीज को लेके है? पैसिफिक ओशन को लेके है क्वाड। ठीक है, वैसे अगर मैं I2U2 की बात करूं तो I2U2 क्वाड जो है वो किस चीज को लेके होगा? वो होगा आपका एक चीज को लेके, दैट इज इजराइल। ठीक है, कि इजराइल को वहां पे एडजस्ट करना है, अरब्स के साथ उसकी दोस्ती करनी है, तो उसके लिए एक बड़ा मेजर प्लेयर, और ग्लोबल साउथ का जो मेजर प्लेयर है उसका नाम है इंडिया। इंडिया को USA ने साथ लिया, इजराइल को बीच में डाला, और इजराइल का सबसे अच्छा दोस्त कौन है? UAE को बीच में डाला, ताकि इजराइल को हम वहां पर एस्टेब्लिश कर सके। तो हमारे पास ये क्वाड जो है स्पेसिफिक रीजन को लेके है। दीज आर नॉट द ग्लोबल, और ग्लोबल यू कैन से डायलॉग्स और समथिंग, ये वेरी स्पेसिफिक है। ठीक है, तो मिडिल ईस्ट का क्वाड, I2U2, दो चीजें। ठीक है, अब ये जो क्वाड है, इसकी अगर हम हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखें एंड एवोल्यूशन देखें, तो सबसे पहले ये इनफॉर्मल बिगनिंग हुई थी इसकी। इनफॉर्मल बिगनिंग का मतलब ये है, द क्वाड ओरिजिनेटेड इन 2007, तो 2007 की बात है। ठीक है, जब 2007 की बात है, जब अमेरिका पे कुछ भी 10 साल भी नहीं हुए थे अटैक हुए हुए को। ठीक है, एज अ मैरीटाइम डायलॉग था। ठीक है, तो ये मैरीटाइम डायलॉग था पैसिफिक ओशन को लेके। स्ट्रेंथनिंग टाइज ओवर द years, partnership has evolved into a formal alliance with the regular summits एंड ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस। तो धीरे धीरे ये स्ट्रांग होता गया, स्ट्रांग होते होते ये कहां पे चला गया? ये चला गया कि इन्होंने अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस करना शुरू कर दी। मिलिट्री एक्सरसाइजेस शुरू करने के बाद इन्होंने मैरीटाइम एक्सरसाइजेस करना शुरू कर दी, और ये अलायंस बनता गया। ठीक है, इसके अंदर क्या है? इनके अंदर शेयर्ड वैल्यूज हैं। ठीक है, कौन कौन सी वैल्यूज? नोट करिएगा, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, कमिटमेंट टू अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, एंड कंसर्न्स अबाउट चाइना। ठीक है, ग्रोइंग इन्फ्लुएंस। ठीक है, अब चाइना एक बहुत बड़ी थ्रेट बन चुका है USA के लिए। ना ही वो उसको निगल सकता है, ना ही वो उसको उगल सकता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको कंट्रोल तो नहीं अब चाइना को कर सकते आप, लेकिन यू कैन कंटेन इट। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंट्रोलिंग एंड कंटेनिंग। तो कंटेन कैसे करोगे? चाइना का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट क्या है? इसका ट्रेड।
ठीक है, उसको ट्रेड के लिए आप रिस्ट्रिक्ट करोगे। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो चाइना के साथ, उसको कहीं ना कहीं जो उसके इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। कैसे कंट्रोल कर सकते हो? साउथ चाइना सी में जो इश्यूज लेके आ रहा है उसको कंट्रोल करो, ताइवान को जो है उसको कंट्रोल करो, ठीक है। अगर आप इन एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हो, कॉन्सिक्वेंटली यू विल बी कंटेनिंग द चाइना, तो आप चाइना को धीरे धीरे अंदर कंट्रोल कर लोगे, ठीक है। इसके बाद आगे चले, ठीक है। द क्वाड ऑरिजिनेटेड इन रिस्पॉन्स टू द 2004 इंडियन ओशन सुनामी वेयर द फोर नेशन प्रोवाइडेड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। तो पहले तो हमारा पर्पस ही कुछ और था। हमारा पर्पस था, जैसे आजकल अगर हम ब्रिक्स का देखें तो ब्रिक्स कैसे शुरू हुई थी? ब्रिक्स हमारे पास शुरू हुई थी, ब्रिक्स हमारे पास इसलिए शुरू हुई थी क्योंकि कुछ इमर्जिंग इकोनॉमीज थी, उनको इकट्ठा कर दिया गया और ये कहा गया कि दुनिया की मेजर इकोनॉमीज में, डेवलपिंग इकोनॉमीज में ब्रिक्स हैं, दैट विल बी ड्राइविंग द फोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले ये ब्रिक्स का एक कंसेप्ट था, लेकिन यही कंसेप्ट जो है धीरे 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 आज ब्रिक्स में बहुत बड़ी चीज बन गई है। एंड इट इज समवेयर इन द डाउन द लाइन कुछ लोग ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि इवन तक ये यूएन को भी ये चैलेंज कर देंगे कि ब्रिक्स हमारा अलग से ही एक वो है। क्यों? क्योंकि यूएन में हमारी बातें सुनी नहीं जा रही। सो सिमिलरली क्वाड को भी अगर हम देखें तो क्वाड भी कहां से शुरू हुआ था? क्वाड शुरू हुआ था 4 नेशंस के ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस से। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि उन्होंने सबसे पहले बात की कि सुनामी आई हुई है तो उसकी वजह से हम सारों को इकट्ठा होकर करना पड़ेगा। फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड इन 2007 बाय जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे, द ग्रुप वेंट डॉर्मेंट ड्यू टू कंसर्न्स ऑफ चाइनाज रिएक्शंस। चाइना ने इसके ऊपर बहुत रिएक्ट किया था। क्यों? वही बात, चाइना को कंटेन, एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं यहां पर, इस वर्ड को याद रखिए, वी आर ट्राइंग टू कंटेन चाइना, ठीक है। तो हम चाइना को कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्शियली ओवर ऑस्ट्रेलिया विड्रू इन 2008, ठीक है, पर्टिकुलरली सॉरी आफ्टर दिस ऑस्ट्रेलिया दिस, ठीक है। इट वाज इन 2017 amid shifting regional attitudes towards China influence culminating in its first formal summit in 2021। तो 2021 में इसका फॉर्मल समिट पहला आपका हुआ और पहला समिट पहला होने की वजह से, ठीक है, ये आपका क्वाड एस्टेब्लिशमेंट में आया, ठीक है। कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सबसे पहले कंटूरिंग चाइना, ठीक है। हम चाइना के लिए कभी भी आजकल के वर्ल्ड में वी डोंट यूज द वर्ड कंट्रोलिंग चाइना, ठीक है, वी टॉक अबाउट कंटेनिंग चाइना, ठीक है, कि चाइना को चाइना में ही कंटेन करके रखो, देन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यूएसए। सो यू कैन नॉट कंट्रोल चाइना, यू कैन काउंटरिंग इट, ठीक है, और यू कैन contain it. The Quad serves as the counterbalance to China's increasing assertiveness in the region. दूसरी चीज, ये उसका इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ रहा है, तो कैसे उसको रोक सकते हो आप? बाय प्रमोटिंग फ्री ट्रेड, इंडो पैसिफिक ट्रेड। इंडो पैसिफिक ट्रेड जो है वहां पे अगर आप फ्री कर देते हो तो वहां पर चाइना को दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि चाइना वहीं से टैक्सेशन ले रहा है सारी की सारी, ठीक है, वहीं से उसके सारे के सारे शिप्स गुजर रहे हैं। तो अगर आप चाइना वहां पे अगर आप उसको फ्री कर देते हो, यानी चाइना के इन्फ्लुएंस से उसको बाहर निकाल देते हो, तो चाइना कहीं ना कहीं कंटेन हो जाएगा। और उसको करने के लिए आप क्या करोगे? मैरीटाइम सिक्योरिटी। That Quad focuses on maritime security including naval exercises, information sharing। आजकल की दुनिया में अगर वॉरफेयर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, तो वो सिर्फ एक ही चीज है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो है इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ठीक है। आप पिन पॉइंट अटैक करने के लिए जाने जाते हो, आजकल के वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या आ रही है? पिन पॉइंट अटैक। पिन पॉइंट अटैक, ना ही उसमें कोलेटरल डैमेज होना चाहिए, ना ही कुछ होना चाहिए, जहां टारगेट है उसको उड़ाओ, ठीक है। उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इंफॉर्मेशन शेयरिंग। आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन सी चीज कहां पे है, तो जैसे ही आपके पास वो इंफॉर्मेशन आती है वैसे ही उसको उड़ा दो। तो इंफॉर्मेशन शेयरिंग इज द इंपॉर्टेंट थिंग। Technology Corporation, the members collaborate on the emerging technologies such as 5G and artificial intelligence। तो इन सारी चीजों के पीछे सिर्फ एक रीजन है। क्या रीजन है? चाइना को कंटेन करना। We need to contain the China। चाइना को कंटेन करने के लिए what we require? Free Indo-Pacific। Second thing what we require is free maritime security। और उसके बाद हमें क्या चाहिए? हमें एक और चीज चाहिए, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन, ठीक है। की इनिशिएटिव्स एंड अचीवमेंट्स, इसकी क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है? क्वाड के ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ठीक है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस। क्वाड हैज कंडक्टेड सेवरल ज्वाइंट एक्सरसाइजेस इंक्लूड मलाबार एंड सी ब्रीज। ये कई बार नॉट इन द यूपीएससी आईएएस एग्जाम्स बट ऑल अदर सबऑर्डिनेट एग्जाम जितने भी हैं उसमें आपके पास कहीं ना कहीं ये चीजें आना शुरू हो गई हैं। सप्लाई चेन रेजिलेंस, द मेंबर्स हैव वर्कड टू स्ट्रेंथन द
सप्लाई चेन रेजिलेंस, ठीक है, वैक्सीन कोऑपरेशन की भी इसके अंदर अचीवमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां पर भी क्वाड हैज कोलैबोरेटेड ऑन वैक्सीन डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्पेशली इन द कोविड-19 के अंदर, और इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप के अंदर हैज लॉन्च्ड आईपी, ठीक है, आईपी या इंडो पैसिफिक, या फिर इसको हम आईपीपी कहते हैं, एज अ इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप टू प्रमोट कोऑपरेशन अमंग द कंट्रीज इन द रीजन। तो सारी चीजें हट फिर के एक ही चीज पे आ जाती है, चाइना पे। क्वाड समिट, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें समिट जो है वो है 2021 का समिट जो कि हुआ था टोक्यो में। दिस वाज द फर्स्ट पर्सन मीटिंग बिटवीन द क्वाड लीडर्स, दे डिस्कस्ड रीजनल एंड द ग्लोबल चैलेंजेस। तो पहली चीज हमारे पास क्या आ गई क्वाड के रिलेटेड 2021 के ऊपर, ठीक है, they discussed regional global challenges including the COVID-19 pandemic. Next, Washington Summit, that is of May 2022. तो May 22 में कहाँ हुआ था? वॉशिंगटन में हुआ था। The leaders met in Washington DC to discuss a range of issues including supply chain resilience, climate change and Indo-Pacific region. इन चीजों को लेके हमारे पास कहाँ हुआ था? वॉशिंगटन में हुआ था। तो पहला जो हमारे पास इंपॉर्टेंट था, शुरू कहाँ से हुई दोस्तों? क्रोनोलॉजी 2004 में, फिर 2007 में। 2004 में क्या हुआ था? सुनामी आई। 2007 में फॉर्मली सारे मिले। 2008 में चाइना ने इसको अपोज कर दिया, तो उसकी वजह से सारे शांत हो गए। ग्लोबल इसकी सारी की सारी जितने भी लोग थे वो वापस इसकी तरफ गए। 2017 में फिर से वापस आ गए, ठीक है, और इन्होंने इसके अगेंस्ट कर दिया। 2021 में फर्स्ट मीटिंग हुई इनकी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ टोक्यो समिट। फिर हमारे पास आ गया वॉशिंगटन समिट इन मई 2022, और उसके बाद फिर हमारे पास मई 23 में फिर से टोक्यो में हुआ था। लीडर्स मेट अगेन इन टोक्यो टू डिस्कस द रशिया यूक्रेन वॉर। 2023 में ये फिर से इकट्ठे हुए और इसके अंदर मेन एजेंडा रशिया यूक्रेन वॉर था एंड द इंडो पैसिफिक रीजन एंड अदर ग्लोबल चैलेंजेस, ठीक है। उसके बाद ये अब जो हुआ, जो अगला क्वाड था वो हुआ 21 सितंबर को, ठीक है। तो 2021, 22, 23, 24 हुआ आपका कब? 2021 सितंबर में, ठीक है। 2024 के 21 सितंबर को ये हुआ। इसके अंदर डेलवेयर में हुआ, जो कि इनकी मेन की सिटी है फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज एंड ऑल इन यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या था? हेल्थ एक चीज, मैरिटाइम सिक्योरिटी, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्वाड 6 इन यूएसए डेलवेयर, ठीक है। तो क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस एंड काउंटरिंग टेररिज्म, ये इसके अंदर मेन इश्यूज थे जिनके ऊपर इन्होंने बात की थी कि ये हमें करने हैं, ठीक है। क्वाड हेल्थ सिक्योरिटी पार्टनरशिप, ठीक है। हेल्थ को लेके ये क्या चीज लेके आए? हेल्थ को लेके ये आए, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं हेल्थ, यहां पे सबसे पहला हमारा पॉइंट था हेल्थ। अब ये हेल्थ को लेके क्या लेके आए? क्वाड हेल्थ सिक्योरिटी पार्टनरशिप, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस क्वाड सिक्योरिटी हेल्थ पार्टनरशिप? क्वाड सिक्योरिटी हेल्थ पार्टनरशिप as QHSP या QSHP, Quad Health Security Partnership, was launched by Quad in 2023. 23 कहां हुई थी? जापान के टोक्यो में, ठीक है, जापान के टोक्यो में। Enhance health security coordination in the Indo-Pacific region. New initiatives like Quad Cancer Moonshot has been announced for the treatment of the cervical cancer, ठीक है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं इन्होंने वैक्सीन इजाद की है। उसके लिए अगली अगर कोई हमारे पास पेंडेमिक आती है तो उसके लिए वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड। तो पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज प्लेज्ड ओवर $84.5 million टू एनहांस इन्फेक्शियस डिजीज प्रिवेंशन एंड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज अक्रॉस 14 इंडो पैसिफिक नेशंस, ठीक है। तो उन इंडो पैसिफिक नेशंस के ऊपर हमने बात करना शुरू की है। उसके बाद आगे चलते हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर, ठीक है। तो इन्होंने मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर क्या बात की थी? मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर अगर हम बात करते हैं, देखो, तो हमने हेल्थ डिस्कस कर लिया, ठीक है। नाउ वी आर इनटू दिस मैरीटाइम सिक्योरिटी। मैरीटाइम सिक्योरिटी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इंट्रोड्यूस्ड मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इंडो पैसिफिक, मैत्री, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, मेक अ नोट ऑन योर नोटबुक्स, टू एनहांस रिलीजन मैरीटाइम सिक्योरिटी capabilities. The Indo-Pacific Partnership for Maritime Domain Awareness, IPMDA, was launched, ठीक है। तो उसको भी हमने लॉन्च किया था
here, ठीक है, the Indo-Pacific Logistic Network, Quad has initiated logistics network to improve airlift capacity for rapid disaster response, Coast Guard cooperation. A first ever Quad at sea ship observer mission is planned for 2025. तो ये मैरिटाइम सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है। तो 6th क्वाड जो समिट थी क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, इसकी अगर हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिंसिपल्स, ठीक है। द क्वाड हैज एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो दोस्तों, ये सारी चीजें आपको यू हैव टू गो थ्रू देम, हेल्थ, मैरिटाइम सिक्योरिटी, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल इमर्जिंग, क्लाइमेट क्लीन, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस एंड काउंटरिंग टेररिज्म, इन्हीं के ऊपर ही क्वाड का पूरे की पूरी आपकी समिट चली है, ठीक है। तो ये अभी हम पहुंचे किसमें, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। क्वाड पोर्ट्स फॉर द फ्यूचर पार्टनरशिप, कुछ हमारे पास क्वाड के पोर्ट्स भी होंगे। इन 2025 क्वाड पार्टनर्स इंटेंडेड टू होल्ड इनॉग्रल रीजनल पोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, कॉन्फ्रेंस इन मुंबई। इंपॉर्टेंट है, कॉपीज में लिख लो, ठीक है, 2025 में ये होगा। तो अभी सबसे बड़ा मुद्दा यही उठ रहा था कि क्या बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन के जाने के बाद क्या क्वाड जिंदा रहेगा या नहीं। तो सबसे बड़ी चीज है, हाँ, ठीक है, उन्होंने कहीं ना कहीं इस पे ये भी कर दिया कि अगले समिट्स हमारे कहां पर होंगे। अंडर सी केबल्स एंड डिजिटल कनेक्टिविटी, क्वाड पार्टनर्स हैव कमिटेड ओवर 140 मिलियन टू अंडर सी केबल्स, ठीक है। तो 140 मिलियन अंडर सी केबल के लिए, फॉर दिस ऑस्ट्रेलिया लॉन्च्ड केबल कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस सेंटर इन जुलाई 2024। तो इसके लिए भी ये चीजें कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाओ, टेक्नोलॉजी वाइज यहां पर ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क, इसके ऊपर हम अलग से एक स्लाइड बना के आएंगे। एक टेक्नोलॉजी आजकल चल रही है, दैट इज कॉल्ड एज रैन टेक्नोलॉजी, रेडियो एक्सेस नेटवर्क। जब आप अपने कम्युनिकेशन को थ्रू रेडियो के थ्रू करोगे, देन इट इज कॉल्ड एज रेडियो एक्सेस नेटवर्क्स एंड 5G। ये कहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी इज अ वेरी अपकमिंग, नॉट आजकल नहीं है, इट इज कमिंग फॉर लाइक 5 to 6 years नाउ, बट इट इज वेरी मच प्रॉमिसिंग, ठीक है। इन 2023 क्वाड इनिशिएटेड इट्स फर्स्ट ओपन रैन डिप्लॉयमेंट, ठीक है। ओपन रैन मतलब रेडियो लाइंस के ऊपर जब आप डेटा पैकेट सेंड करने की कोशिश करोगे, टू बिल्ड सिक्योर टेलीकम्युनिकेशंस इकोसिस्टम। क्वाड इंटेंड टू सपोर्ट ऑनगोइंग ओपन रैन ट्रायल्स इन एशिया ओपन रैन एकेडमी, AI एंगेज, ठीक है, इनिशिएटिव 2023, ठीक है, थ्रू एडवांसिंग इनोवेशन। तो उसके ऊपर AI के ऊपर भी क्वाड का काफी ज्यादा फोकस रहा है, ठीक है। उसके बाद और कौन सा रहा, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, बायो एक्सप्लोर इनिशिएटिव, इट एम्स टू यूटिलाइज AI इन स्टडिंग बायोलॉजिकल इकोसिस्टम्स, इनोवेट इन डिजीज डायग्नोसिस एंड ऑल, ठीक है। ये इतना ज्यादा नहीं है, इसमें सिर्फ एक चीज याद रखिएगा, QINN, दैट इज क्वाड इन्वेस्टर्स नेटवर्क, ठीक है, फॉर क्वांटम टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या है, ये आएगा हमारा एक अलग से, बाद में हम एक बात करेंगे, दैट इज जिसमें हम साइंस एंड टेक की बात करेंगे, साइंस एंड टेक की बात करेंगे, ठीक है। और इस साइंस एंड टेक की जब हम बात कर रहे हैं तो इसको हम बात करेंगे क्वांटम टेक्नोलॉजी के अंदर। नाउ व्हाट इज दिस क्वांटम टेक्नोलॉजी, 01 की टेक्नोलॉजी की एक चीज आ जाती है, उसी के साथ अपकमिंग टेक्नोलॉजी आ जाती है क्वांटम के ऊपर, ठीक है। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर हम उसी वीडियोस में हम बात करेंगे, नॉट इन दिस वीडियो। आगे चलते हैं, एनहांस्ड, ठीक है, क्लाइमेट क्लीन एनर्जी। अब क्वाड किस चीज की वजह से आया था, सबसे बड़ी चीज है क्वाड आया था आपका एक चीज को लेके, दैट वाज सुनामी। अब सुनामी को लेके आया था तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट की बात आ रही है, तो क्वाड जो है वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी के ऊपर इसका फोकस होना लाजमी था। एनहांस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम, यूएस विल प्रोवाइड 3D प्रिंटिंग of weather stations to help Pacific Island, while Australia and Japan are enhancing regional disaster risk, ठीक है। तो ये चीज जो है ये किस चीज से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं सुनामी वगैरह अगर कहीं पे आते हैं। जापान इज ऑल्सो एनहांसिंग कॉपरेशन विद पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज, ठीक है, पैसिफिक क्लाइमेट रेजिलेंस इनिशिएटिव, ठीक है, इसको कॉपी में लिखो, पैसिफिक क्लाइमेट रेजिलेंस इनिशिएटिव, इसको कॉपी में लिखो, ठीक है। क्वाड क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम 2023, इट एम्स टू सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योर एंड द डाइवर्सिफाइड क्लीन एनर्जी। तो इन सारी चीजों के ऊपर हमने क्वाड के ऊपर बात की थी कि क्वाड इन चीजों को लेके आ रहा है। अगली, साइबर सिक्योरिटी, क्वाड हैज डेवलप्ड क्वाड एक्शन प्लान, ठीक है। तो एक और चीज हमारे पास क्या आ गई, क्वाड एक्शन
प्लान, ठीक है। सो वी हैव क्वाड एक्शन प्लान, ठीक है, टू प्रोटेक्ट कमर्शियल अंडरसी टेलीकम्युनिकेशन केबल्स, उसके लिए QAP आया है, ठीक है। तो कई बार पेपर में डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं। द क्वाड इज वर्किंग टुगेदर टू फॉस्टर रेजिलियंट इंफॉर्मेशन एनवायरमेंट थ्रू इट्स काउंटरिंग डिसइंफॉर्मेशन, ठीक है। आगे आगे चलते हैं हम, ठीक है। सिक्स्थ क्वाड डेलवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस, स्पेस के लिए इन्होंने स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस शुरू किया था। तो ये जितने भी छोटे छोटे टर्म्स आ रहे हैं ना, इन सारी टर्म्स को कॉपीज में लिख लीजिएगा कि एक SSA आएगा, कंट्रीब्यूटिंग टू लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ द स्पेस एनवायरनमेंट। और उसके बाद आगे आ जाते हैं हम क्वाड के अंदर काउंटर टेररिज्म की अगर हम बात करते हैं तो क्या, क्वाड लीडर्स डिस्कस द काउंटर टेररिज्म थ्रेट्स, क्वाड काउंटर टेररिज्म गुड प्रैक्टिसेस, टेररिज्म Quad counter terrorism good practices and ways the Quad can work together, ठीक है। The Quad counter terrorism working group CTWG and CUAS, अगर आप यूएसए की बात करोगे तो यूएसए में आपको ज्यादातर जितने भी यूएसए की फॉरेन पॉलिसीज हैं तो उसके अंदर यू विल कम अक्रॉस कि उन्होंने बहुत ज्यादा ऐसे टेक्निकल और अग्रेसिव सी उन्होंने अपनी शॉर्ट फॉर्म्स बनाई होती हैं, जैसे CTWG, ठीक है। अगर CTWG अगर आप देख रहे हो तो कुछ भी नहीं है क्या, CTWG काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप, बट इफ यू टॉक अबाउट दिस वी आर वर्किंग ऑन द CTWG, तो वैसे करके थोड़ा सा रहता है इनका काउंटर। और ये CUAS, इसके ऊपर बात करें CBRN, ये लेकिन पेपर के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद आगे चलते हैं चैलेंजेस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, क्वाड का फ्यूचर क्या है, क्यों बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का अगर दोबारा आ जाता है तब तो क्वाड, तब तो अगर कमला हैरिस आ जाती हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं आती तब इसका फ्यूचर क्या होगा। क्वाड फेसेस चैलेंजेस इन बैलेंसिंग इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर, पर्टिकुलरली इंडियाज कंसर्न अबाउट चाइनाज इन्फ्लुएंसेस, ठीक है। न्यू कोल्ड वॉर, क्वाड मस्ट अवॉइड एस्केलेटिंग टेंशंस विद चाइना, मेंटेन अ कंस्ट्रक्टिव डायलॉग, दोनों के दोनों आपके पेपर में अगर टॉपिक लिख रहे हो आप, ठीक है, तो उसमें ये दोनों के दोनों आना जरूरी है। एक्सपेंडिंग कोऑपरेशन, ठीक है, तो इसके अंदर कोऑपरेशन को एनहांस करना, टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं इंडिया को लीज आउट करना। इंडिया जो है कि अगर टेक्नोलॉजी को लीज आउट करने की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया के साथ ये इशू आता है कि इंडिया रशिया के साथ भी है और अगर क्वाड मेंबर्स के साथ भी है तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी इंफ्रिंजमेंट का बहुत बड़ा इशू रहता है। टेक्नोलॉजी इंफ्रिंजमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो अगर सपोज करो हमने S400 लिया हुआ है रशिया से, अगर हम क्वाड कंट्रीज से अगर 5th जनरेशन F-35 भी ले लेते हैं तो इन दोनों की इंफ्रिंजमेंट है, दोनों की टेक्नोलॉजीज को हम कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह से दोनों की दोनों कंट्रीज में दिक्कत आ सकती है, तो इस करके ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको इन्होंने सॉल्व करना है। यूपीएससी रेलेवेंट क्वेश्चन इसकी अगर हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनालाइज द रोल ऑफ क्वाड इन मेंटेनिंग फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, इसको हमने देख लिया। डिस्कस द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ फेसिंग द क्वाड इन द कमिंग ईयर्स, ठीक है, तो उसके क्या चैलेंजेस हैं और वो सारी चीजें हैं वो यहां पर आ गया। कंपेयर द एंड कंट्रास्ट द क्वाड विद अदर रीजनल अलायंसेस सच एज एशियान, तो क्वाड और एशियान के बीच में फर्क क्या रह गया, क्योंकि एशियान इज द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, तो जितने भी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं वो सारे के सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्वाड क्या है, क्वाड ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएसए को बीच में लेके आ गया, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन है, तो क्या इन दोनों में रोल रहेगा। इंडिया जो है एशियान का मेंबर होना चाह रहा है, ठीक है, तो अगर इंडिया एशियान का भी मेंबर है और अगर इसका क्वाड का भी मेंबर है तो उसका क्या है, तो आपको उस कंटेक्स्ट में इसको कंपेयर करना है। इवेल्युएट द इंपैक्ट ऑफ क्वाड ऑन चाइनाज फॉरेन पॉलिसी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जामिन द पोटेंशियल ऑफ द क्वाड टू एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस सच एज क्लाइमेट चेंज, तो इसके ऊपर भी आप छोटा सा राइटअप लिख सकते हो। और अगर हम देखें तो इस क्वाड से रिलेटेड हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। एक आया हमारे पास क्वेश्चन दैट वाज इन द 2020 दैट द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड इज ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ इनटू अ ट्रेड ब्लॉक फ्रॉम अ मिलिट्री अलायंस इन प्रेजेंट टाइम्स, डिस्कस। तो क्या अब सबसे बड़ा सोचने वाला बात यही है कि क्या ये एक ट्रेड ब्लॉक में कन्वर्ट हो रहा है फ्रॉम मिलिट्री अलायंस या फिर ये कहीं ना कहीं मिलिट्री अलायंस में कन्वर्ट हो रहा है फ्रॉम द ट्रेड अलायंस। तो इन दोनों को देखना, हमारा शुरू हुआ था ये कहां पे, हमारा ये शुरू हुआ था सुनामी से ये चेंज हो गया इनटू मिलिट्री अलायंस से ये चेंज हो रहा है अब इनटू ट्रेड, क्यों, क्योंकि साउथ चाइना सी का इशू बनता जा रहा है, ठीक है। ये हमारा एक टॉपिक था दोस्तों विद रिस्पेक्ट टू द क्वाड इस हफ्ते का हमारे पास ये टॉपिक था। नेक्स्ट वीक फिर से हम कैसे करंट अफेयर्स के टॉपिक के साथ आएंगे। टिल देन विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, प्रिपेयर वेल
If you like the video, please like, share and comment on this video and subscribe to the channel. थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।